दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी, मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है, सोने से पहले ये जरूर कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और हुजूर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह से कि ठीक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा की तरह खुश रखे। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये तो मुझसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। खुद मिट गए जो मिटाने को आए, मोहम्मद का चर्चा तो घर घर रहे। प्यारे नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी की चंद मेरे अजीजों वो कलामे इलाही है जिसने दुनिया में उसे पढ़ा। ये सारी दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी, मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है, सोने से पहले ये जरूर कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और हुजूर को याद करके सोना, कोई तो रात आएगी, कोई तो रात आएगी। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ ज़ैद मिल लो, माँ से मिल लो, बाप से मिल लो। माँ ने कलेजे से लगाया और चूमना शुरू किया, बाप ने माथा चूमा। यह अजीब मंजर था। बहुत देर गुजर गई इनके लाड़ो प्यार के इजहार की। उसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ था, इतने सालों तुम अपने माँ बाप से अलग रहे, अब फैसला तुम्हारी मर्जी पर है, तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। यमन अपने कबीले जाओ, अपने खानदान, अपनी माँ और अपने बाप, अपने भाइयों के पास जाओ। हजरत ज़ैद उस वक्त खड़े होकर कहते हैं, मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए हुजूर के घर के अतराफ जमा हो चुके हैं, बहुत सारे जमा हैं। ज़ैद ने सबको मुखातिब करके कहा, ऐ लोगो हाजिरीन मजलिस, सब देखो, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा हैं, लेकिन सबको गवाह बनाकर कहता हूँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी 1000 आजादियों से अफजल है। मैं अपनी माँ के पास ना जा सकता हूँ, ना बाप के पास जाना चाहता हूँ, मैं हमेशा इसी दर की गुलामी में रहना चाहता हूँ। माँ कहती है, बेटा आजाद कर रहे हैं तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे आजाद कर रहे हैं। दुनिया में किसी को आजाद कर दिया जाए उस वक्त तो बहुत बड़ी नेमत समझी जाती थी, लेकिन तुम हो कि आजाद होना नहीं चाहते। ज़ैद ने कहा, 1000 बाप और 1000 माँ मिलकर जो अपने बच्चों पर शफकत नहीं कर सकती, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे साथ किया है। जैसे ही हज़रत ज़ैद का ये ऐलान मक्का वालों ने सुना, तो क्या रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हुजूर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद का हाथ पकड़ करके ले जाते। कहाँ लेकर के आए? हरम काबा के पास आए, पूरे मक्का वालों को मुखातिब करके कहा, ऐ मक्का वालों गवाह रहना, मैंने ज़ैद को गुलामी से आजाद किया और आज के बाद से ये मेरा वारिस है और मैं इसका वारिस। मक्का में ये बात मशहूर हो गई। क्या? ज़ैद को ज़ैद बिन हारिसा कम कहा जाता था, ज़ैद बिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बेटा ज़ैद। मेरे अजीजों, जो इस दरबार में आया है, जाहिर सी बात है ये वो मजा है जिसको चखने के बाद ही बरेली के इमाम ने कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। हुजूर पाक के दरबार का लुत्फ जिसने उठा लिया है, फिर वो किसी और दरबार की तरफ मुंह भी नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की लज्जत जिसे हासिल है, वो आज के हैप्पी न्यू ईयर के जलसों में या वहां के तमाशाओं में शिरकत करेगा? हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। वो आंख उन तमाशाओं को नहीं देख सकती जो जलवे रसूल देखने के लिए बेताब है। आज की रात मेरे अजीजों ये लिखा जाएगा, तुम्हारे नामा अमाल में तो ये लिखा ही जा रहा है। दुनिया के जो जो हालात अभी चल रहे हैं वो भी लिखा जा रहा होगा।
کہ لوگ سال کا آخر حصہ کس طرح سے گزارتے ہیں، نئے سال کی ابتدا اور اس کا استقبال کس طرح کرتے ہیں۔ دنیا والے عیش میں دھت ہو کر، نشے میں دھت ہو کر کے کرتے ہیں، مگر مسلمان نبی پاک کے قدموں میں ہی کامیابی سمجھتا ہے۔ آؤ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دربار کی لذت میں دینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اس بات پر میں بار بار توجہ دے رہا ہوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، کب تک ٹھوکریں کھاؤ گے اے نوجوانوں؟ کب تک اس کی گلی میں، اس کی گلی میں، کہاں کہاں مانگو گے، کہاں کہاں کس سے بات کرو گے؟ ایک گلی کی طرف آ جاؤ جو ہر گلی سے آزاد کرتی ہے۔ دوسروں کے منگتا بننے سے بہتر ہے آمینہ کے لال کے منگتا بن جائے۔ اس نبی پاک کی غلامی جو ہزار آزادیوں سے افضل ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، وہ جانثار رسول، دامن رسول میں جیسی آ گیا۔ جانتے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک زخم اٹھائے، اور بچہ بچہ ان کے متعلق جانتا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں ان کے پیروں میں رسی باندھ کر اوباش لوگوں کے ہاتھ میں دیا جاتا، اور وہ بدماش لڑکے آپ کو مکہ کی گلیوں میں رسی میں پاؤں میں رسی باندھ کر کھینچا کرتے تھے۔ ان کی جسم پر، ان کی پیٹھ پر گرم سل رکھا جانا، دہکتے ہوئے انگاروں میں ان کو سلایا جانا، یہ سب روایتیں پتہ ہے آپ بلال حبشی کو۔ لیکن جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، زمانہ بیت گیا، آپ تو حضور پاک کی غلامی میں آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ۔ میرے عزیزوں، آپ کو ایک بات بتاؤں، جب مجلس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بلال حاضر ہوتے، بلال ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ بھی مکہ کے ایک غلام تھے، حبشی غلام۔ حبشی غلام اس وقت مکہ میں حقارت سے دیکھتے تھے لوگ، کالے رنگ کا ہوتا ہے، چوڑی ناک کا ہوتا ہے، لیکن سیدنا بلال حبشی کی بات یہ ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب، جس کے رعب و دبدبے کا حال یہ ہے قیصر و کسریٰ کی فوجیں تھر تھر کانپتی ہو، وہ امیر المومنین جس کے بو سے، جس کی صرف اور صرف ہوا سے، جس کی خوشبو سے شیطان راستہ بدل لیتا ہو، جب بلال حبشی ان کی محفل میں آتے تو کیا کہہ کر پکارتے جانتے ہو؟ یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، اے ہمارے آقا بلال آئیے۔ حضرت بلال کہتے، حضور یہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، میں غلام ہوں، مجھے غلام کہہ کر پکارے، آپ سیدنا کہتے۔ کون کہہ رہا ہے سیدنا؟ عمر ابن خطاب۔ کس کو کہہ رہے؟ بلال حبشی کو۔ سیدنا بلال آئیے۔ حضرت بلال جب کہتے امیر المومنین آپ یہ نہ کہیں سیدنا، مجھ کو غلام کہہ کر پکارے، حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ آئیے آپ کو میں بتاؤں کیوں سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہوں۔ آپ اپنا جبہ اٹھائیں، جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر جو داغے ہوئے نشان تھے، حضرت عمر اس کو بوسہ لیتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے اے بلال، جو رسول اللہ کی محبت میں زخم تم نے کھائے وہ زخم ہم نے نہیں کھائے ہیں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، مقام و مرتبے میں وہی بلند تھا جو دربار رسالت معاب کا اور اس گلی کا گدا بن کر کے پوری زندگی گزارتا رہا۔ ایک دو نہیں، کئی مثالیں آپ کو میں بتاؤں۔ ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کہلاتے تھے، ترجمان رسول تھے، سفیر رسول تھے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ میں لکھا ہے یہ 27 سال کے کڑیل جوان اور مکہ میں ایسے لباس پہنتے تھے کہ ریشم کا لباس، ان کا لباس مشہور تھا، اور مکہ کی گلیوں میں جب گھومتے تھے ان کا عطر جو لگاتے پوری گلیوں میں خوشبو آتی، مہنگا لباس پہنتے، مہنگا عطر استعمال کرتے۔ دامن مصطفیٰ سے جب وابستہ ہوئے، یہ مصعب بن عمیر، ان کی ماں بھی کافرہ ہے، باپ بھی کافر ہے اور سخت ترین دشمنان رسول ہیں۔ شروع میں آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ چند دنوں کے بعد ایک دن عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا جو کلیل بردار کعبہ تھے، جا کر ان کی ماں سے کہا تو کیا گھر پر بیٹھی رہتی ہے؟ تیرا بیٹا تو محمد کے دین کو اختیار کر چکا ہے۔ ماں کو اتنا برا لگا یہ جملہ۔ جب مصعب بن عمیر آئے
तो उनसे पूछा कि क्या तुमने मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर लिया है? आपने बरजस्ता कहा हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ जो बंदों की इबादत से निकाल कर खालिक की इबादत की तरफ ले जाता है। आपका ये जुमला माँ बाप को शाक गुजरा, मारना शुरू किया, इतना मारा जख्मी कर दिया। उसके बाद मुसअब बिन उमैर घर से निकले, रोज मार खाते थे, रोज अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी कोड़े भी खाते थे। दरबारे रसूल में जब आते तो जख्मी हालत में आते, कपड़े भी उनके जख्मों से फटे हुए होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसअब तुम यहाँ से हबशा चले जाओ, हबशा हिजरत करके चले जाओ। माँ बाप वतन सब छोड़कर हबशा की तरफ चले गए। चंद महीने वहां रुके, वापस आए, फिर दोबारा हबशा की हिजरत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जानिसार हिजरत पर हिजरत करता रहा। एक वक्त ऐसा आया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत करने से पहले अपना सफीर बनाकर किसी को भेजा था, तो मुसअब बिन उमैर थे। मदीने आए थे, गली गली में जाते थे, घर घर को खटखटाते थे। एक साल के अंदर 73 सहाबा को मदीने के वो हुजूर के पाक की बारगाह में लाकर गुलाम बना दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के ऐसे गुलाम बनाए, आम लोग नहीं है। साद बिन उबादा, साद बिन मुआज, ये अंसार कबीलों के सरदारों को इस्लाम पहुंचाने वाला वो कड़ियल जवान। मैं बात किस लिए कर रहा हूं, सुनो जरा, जिंदगी थोड़ी सी मुझे बतानी जरूरी है। वो मुसअब बिन उमैर जो रेशम का लिबास पहनता, जो महंगे ऊद और अतर इस्तेमाल करता, दामन मुस्तफा में आया है, हिजरत पर हिजरत है, वतन छूटा है, कभी हबशा के चक्कर, कभी अफ्रीका के चक्कर, और उसके बाद कभी यसरब, यहाँ पर आप आकर आबाद होते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए थे, अल्लाहु अकबर, इस्तिकबाल करने वालों में सबसे आगे बढ़कर मदीने वालों को जो बताया था कौन था जानते हो आप? हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे, मदीने आ रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना कुर्ता उठा करके लोगों के यानी हिला हिला कर झंडा बनाकर बता रहे थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मेरे आका हैं। मुसअब बिन उमैर ने मदीने वालों को दूर से देख करके बताया था कि जो कपड़ा हिला रहा है वो रसूलुल्लाह का गुलाम खास है, और जो चमकदार चेहरा मदीने में तुलू हो रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मुसअब बिन उमैर ये मदीने तैयबा में सफीर इस्लाम है, सफीर रसूल है। थोड़े दिनों की बात है मेरे अजीजों, जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, जानते हो हुजूर के पास जिस वक्त वो आए थे मदीने में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए मुसअब बिन उमैर को देखकर। किस वजह से? सहाबा कहते हैं मुसअब बिन उमैर के पूरे जिस्म में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, एक बकरी की खाल को लपेट करके उस पर कांटे लगा लिए थे, बकरी की खाल, और जगह जगह से वो भी फटी हुई है। वो पहन करके हुजूर के बारगाह में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर रो पड़े। लोगों से कहा जानते हो ये मेरा मुसअब, ये मक्का की गलियों में जब चलता था इसके अतर की खुशबू पूरी गलियों में होती, सबसे महंगा लिबास पहनता, रेशम का लिबास पहनने वाला मुसअब बिन उमैर आज बकरी की एक खाल में अपना जिस्म छुपा रहा है। अजीजान गिरामी वकार, सारी ऐश की जिंदगी तर्क किया था सिर्फ इसी गली के लिए। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाकर उनको अता की थी और उस चादर को लेकर जिंदगी भर गुजारते रहे। जब जंगे ओहद का मौका आया, बदर में शरीक रहे, ओहद में आए। पापा बस गई? पता नहीं। पापा बस आ रही है? पता नहीं। पापा और कितना टाइम? पता नहीं। लाइव बस ट्रैकिंग के लिए रेड बस करो, ये टाइम पास स्किप करो। पापा अरे तो पूछिए ना। मेरे अजीजों, आपसे तो मैं कहूंगा कम अज कम आपको ये ज़ेब नहीं देता कि दर दर की ठोकरें खाओ, इसको उसको राजी करो। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और
बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और मुझे इस बात का एतराफ है कि इतनी जलाल भरी और गरजदार आवाज के बाद अब मेरी आवाज की कोई हैसियत नहीं है। जामी मियां साहब जिस तरह से गरजते हैं, ना मेरे पास उतनी आवाज है, ना उतना मजबूत गला है, वो उनको ज़ेब देता है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का तीर का निशान कभी खता नहीं जाता था, बड़ा सटीक निशाना था। मैंने ये महसूस किया है कि जब भी हम कहीं निशाना लगाते हैं बराबर कुत्तों को पहुंचता है। इतना तो है, हम बहुत ज्यादा गरज तो नहीं पाते तकरीर के जरिए से। नाजिम भी सही कह रहे थे, ना हमारे तकरीर में जुमलों की रमक दमक कुछ नहीं है। हाँ, बस ये है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, उनके दरबार की चाकरी और नौकरी बुजुर्गों ने हमारी गुत्थी में डाला। माओ से हमने सिर्फ दूध नहीं पिया, हुजूर की मोहब्बत भी पिया है। तो अब बात करेंगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए बात करेंगे। अजीजान गिरामी वक़ार, हम आज जिन हालात के शिकार हैं, बहुत सारे लोगों ने तुम्हें नर्वस बना रखा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और ऑलरेडी ये बहुत सारे एहसास कमतरी के शिकार हो गए। मैं इस तरह का कायल नहीं हूं, बुराइयां बहुत सारी हैं हमारे अंदर, उसकी इस्लाह होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मत पूरी खत्म हो गई। तुम्हारे पास कोई दौलत ही नहीं है, तुम बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, नहीं, मैं इसका कायल नहीं हूं। आज भी हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है मिट्टी ये साकी। मायूस नहीं हूं मैं अपनी किश्ते वीरां से इकबाल, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। यानी सब कुछ आज दुनिया हमें बता रही है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एहसास कमतरी की बीमारी में लाने के लिए। होता यह है कि आदमी को